Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. This is your computer teacher Himani Messi, and today we are going to continue our chapter 8, Algorithms and Flowcharts. In today's class we will learn about the flowcharts. A flowchart is a pictorial representation of steps of an algorithm used for solving a particular प्रॉब्लम. फ्लो चार्ट्स बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जो एल्गोरिथम्स में हम स्टेप्स के सेट को डिज़ाइन करते हैं. उन्हीं स्टेप्स को हम फ्लो चार्ट्स में पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करते हैं उसका एक फ़्लो हमको शो करता है. To create a flowchart, different boxes are used which are connected to each other with the help of flow lines. फ्लो चार्ट में बेसिकली डिफरेंट बॉक्सेस को हम यूज़ करते हैं और डिफरेंट फ्लो लाइंस को हम यूज़ करते हैं और ये फ्लो लाइंस हमको हेल्प करती हैं हमारे प्रोग्राम के लॉजिक को चेक करने में. सो दीज आर द डिफरेंट बॉक्सेस एंड देयर फंक्शंस. फर्स्ट इज़ द स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स. इट इज़ यूज टू बिगनिंग एट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट. ये फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग को शो करता है. देन नेक्स्ट इज़ इनपुट आउटपुट बॉक्स. इट इज़ यूज फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट और गिविंग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. जितने भी इनपुट्स हम रिसीव करते हैं अपने फ्लो चार्ट्स में कंप्यूटर प्रोग्राम में और जितने भी आउटपुट्स हम जनरेट करते हैं जो रिजल्ट्स आते हैं वो हम इनपुट आउटपुट बॉक्स के थ्रू शो करते हैं. Then third is processing box. It is used for drawing the processing instructions and doing calculations. इस बॉक्स को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे कहीं पे भी हमें अपने इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग शो करना होता है या कहीं पे भी कैलकुलेशन शो करने होते हैं वहाँ पे इस बॉक्स को यूज़ किया जाता है. The fourth type is decision or the condition box. It is used for checking or applying any condition in the program. अगर हम प्रोग्राम में कोई कंडीशन सेट करते हैं तो वो कंडीशन जो चेक होती है वो डिसीजंस बॉक्स में चेक होती है. Then next is the flow lines. These arrows are used to connect the various geometrical symbols in a flow chart. Flow lines shows the directions in which the program is moving. जितने भी हमारे पास ये बॉक्सेस होते हैं जो भी हम ज्योमेट्रिकल बॉक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट्स में उन सब का जो फ्लो है उनकी जो कनेक्टिविटी है वो हम इन फ्लो लाइंस के थ्रू शो करते हैं और यही फ्लो लाइंस रिस्पॉन्सिबल होती है हमको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. Then last are the connectors. These are used to connect one part of flow chart to another. हमारे जब फ्लो चार्ट हम डिज़ाइन करते हैं तो एक पेपर पे फिट नहीं होता है तो उसे नेक्स्ट पेपर पे कंटिन्यू करने के लिए या किसी और सेक्शन को किसी और सेक्शन से कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं और ये कनेक्टर्स को हम अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करते हैं. एक कनेक्टर को दूसरे कनेक्टर के संग कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे हम सिम्बल्स के लिए अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स को यूज़ करते हैं. To understand the working of flowchart, we are taking a simple example of making a tea. हम यहाँ पे उसके कितने स्टेप्स हम यूज़ करते हैं और उसके हर स्टेप पे हम क्या बॉक्स पुट करते हैं उसको हम देखेंगे. फर्स्ट वी विल यूज़ स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स एंड विल स्टार्ट अ फ्लो चार्ट विथ स्टार्ट. देन वी यूज़ इनपुट आउटपुट बॉक्स एंड देयर वी विल डिक्लेयर द इनपुट्स. टेक अ पेन, water, sugar, tea leaves and milk. Then after that we use process box and we show the processing. Put the pan on the gas burner and pour water into it. Then next step of the process, turn on the gas burner. The next step of the process, add some tea leaves when water boils. Then next step, add some sugar and milk and after that after boiling take off the pan. So total हमने कितने प्रोसेसिंग बॉक्स यूज़ करे हैं 5. इट मीन्स 5 प्रोसेस हमने इसमें कंप्लीट करी हैं. एंड फाइनली वी यूज़ द स्ट्रेन इट इन अ कप एंड सर्व द हॉट टी. इसके लिए हमने इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज़ करा जिसमें कि हमारा आउटपुट क्या निकल गया है, हॉट टी निकल गया. एंड फाइनली वी हैव स्टॉप्ड अ प्रोग्राम. So let's understand flowchart with the help of another program, and in this flowchart we are going to find the greater number among the two numbers a and b. Let's start a flowchart with the help of start and stop box. So first we start a program and then we take the input a and b into a input box. Then input a and b करने के बाद वैल्यूज़ रिसीव करने के बाद अब हमें डिसाइड करना होगा कि हमारा जो नंबर है वो कैसा है. सो फर्स्ट वी पुट द डिसीजन बॉक्स.
इज़ ए इज इक्वल्स टू बी। अगर ए और बी इक्वल्स हैं, अगर कंडीशन ट्रू है, देन द प्रोग्राम विल फ्लो टू राइट साइड। येस, both numbers are equal, then we'll give the output the both numbers are equal, and then the program move towards the end, and finally we stop our program. But suppose if the condition is false, अगर condition false होती है और answer no आता है, then again we are going to put another condition where we are going to check A and B whether the A is greater than B. अगर A B से greater है, अगर A ग्रेटर है, येस कंडीशन इज़ ट्रू है, तो वो राइट हैंड साइड मूव करेगा एंड फाइनली वो प्रिंट करेगा A इज़ ग्रेटर देन B एंड फर्दर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंप्यूटर मूव करेगा, हमारा प्रोग्राम मूव करेगा और वो किधर फ्लो करेगा, नो की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, और फाइनली वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेगा द B इज़ ग्रेटर देन A, B जो है वो A से ग्रेटर है, एंड देन फाइनली प्रोग्राम जा कर के स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 कंडीशंस चेक की हैं। फर्स्ट टाइम हमने उसे चेक करा कि वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट, देन लेटर ऑन वी डिसाइडेड वेदर A इज़ ग्रेटर देन B, और हमने इसको अलग अलग कंडीशंस के में चेक करने के बाद अलग अलग मैसेजेस हमने डिस्प्ले करे हैं, और उसके ही अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोग्राम है वो फ़्लो किया है। और ये प्रोग्राम कहाँ से किधर को फ़्लो कर रहा है, ये हम इसके फ़्लो लाइंस के अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं। तो फ़्लो लाइंस हमको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करती हैं कि हमारा प्रोग्राम किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा और क्या मैसेज आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो किस डायरेक्शन में प्रोग्राम मूव करेगा और क्या मैसेज आएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।